हैप्पी क्रिसमस दोस्तों। आज हम क्रिसमस त्यौहार की पारंपरिक कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिसमस की कहानी। क्रिसमस तो सब मनाते हैं, लेकिन क्या इस पर्व को मनाने के पीछे की असली कहानी भी जानते हैं? क्रिसमस वैसे तो ईसाई धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन अब अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गाए जाते हैं कैरल। वैसे हंसी खुशी के इस पर्व पर बाजारों में दिखती जैसी रौनक नजर आती है, तो स्कूल कॉलेजों में भी इस पर्व पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। हालांकि यह पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यूरोपीय और पश्चिमी देशों में दौरान खूब रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में गोवा राज्य में क्रिसमस की काफ़ी धूम रहती है। इसके अलावा विभिन्न शहरों की बड़ी चर्चों में भी इस दिन सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु का ध्यान करते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं और क्रिसमस के दिन प्यार व भाईचारे का संदेश देने एक दूसरे के घर जाते हैं। क्रिसमस ट्री का प्रचलन। इस पर्व के दौरान सभी लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जिसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। इस पर्व पर बच्चों के बीच सांता क्लॉज की बहुत धूम रहती है। सांता क्लॉज बच्चों के लिए मनचाहे तोहफे लेकर आते हैं और बच्चों को खुशियों से भर देते हैं। बच्चे खुद भी इस पर्व पर सुंदर रंगीन वस्त्र पहनते हैं और हाथ में चमकीली छड़ियां लिए हुए सामूहिक नृत्य करते हैं। इस दिन विश्व भर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु की जन्म गाथा की झांकियां प्रस्तुत की जाती है और गिरजाघरों में प्रार्थना की जाती है। हालांकि माना जाता है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है। क्रिसमस से जुड़ी कहानी। क्रिसमस मनाए जाने के पीछे एक सुनाई जाती है, जिसके मुताबिक एक बार ईश्वर ने गब्रियल नामक अपना एक दूत मेरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। इसलिए उसने गब्रियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत गब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, में रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बेथलेहम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, में किसी काम से गए। उन दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफ़ी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल यानी गौशाला में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। बालक प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए पूरब के देशों से 3 ज्ञानी राजा आते हैं और सोना, लोबन, गंधरस दान के रूप में प्रदान करते हैं। उसके बाद गडीरे भी आते हैं, प्रभु यीशु का दंडवत करते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। हैप्पी क्रिसमस।
shadows creep. Whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp, steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show.